अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, ये अक्सर देखने को मिलता है कि लोग शिकायत करते हैं कि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और मौसम गर्मा ख़ास तौर पे हबस के दिनों में। तो इसकी वजह ये है कि जिस्म में मौजूद निज़ाम दमविया, जो खून का निज़ाम है, दिल, शरियानों और वरीदों पर मुश्तमिल, सारे जिस्म को ग़िज़ा देने के लिए दौरान खून को रेगुलेट रखता है। अब जो मैंने निज़ाम दमविया कहा है, इसे ब्लड सर्कुलेशन कह सकते हैं, ब्लड सिस्टम कह सकते हैं, जिसका काम है दिल, शरियानों और वरीदों पर इस खून को या खून के बहाव को तसलसल के साथ जारी रखना। और ये निज़ाम असाब के तहत काम करता है। इसका मरकज़ दिमाग है। इस निज़ाम का फुजला पसीना है, क्योंकि ये हज़म अरूकी का फुजला है। ये लतीफ़ इसलिए होता है कि जिस्म के दीगर निज़ामों की निस्बत इसमें काम करने वाले रतूबात ज़्यादा लतीफ़ होती हैं। पसीना जो है, ये अज़ा की वो रतूबत है जो बाद ख़ास हालत में जिल्द के मसामात के ज़रिए अखराज पाती है। इस तरह अज़ा की मुनासबत से इसकी 3 अक़साम हैं। नंबर 1, असाबी पसीना वो है जो हालत सुकून में बैठे बिठाए या लेटे सोते आता है। ये रकीक यानी कि पतला होता है और इसमें आम तौर पर बदबू नहीं होती, लेकिन ताफ़ुन पैदा हो चुका हो तो बदबू आ भी जाती है। अब ये जो पसीना है अगर ज़्यादा आता है तो इसके असबाब में तरी ज़्यादा हो जाती है या तासर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये मसला बन जाता है। तो इसका सिस्टम जो है सही जो है, ये एक मजून है। असाबी सोजिश जो है दवाई वो इस्तेमाल कर ली जाए। ये चूँकि असाबी मर्ज़ है, इसके लिए आमला 2 तोला, हलीला स्याब बिरियाँ 3 तोला, गंधक आमला सार 3 तोला। हलीला स्याब बिरियाँ जो है, अब बिरियाँ इसको कहते हैं कि इसको तवे पर हल्का सा ऑयल या हल्का सा घी लगा के हलीला स्याह को तवे पर भून लें। जब तवे पर इसको बिरियाँ करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता फूलने लग जाता है। ये फूल कर जब ब्राउन सा हो जाए तो ये तैयार है। तो आमला 2 तोला और बिरियाँ किया हुआ हलीला स्याह ये 3 तोला और गंधक आमला सार 3 तोला। सबको नहायत बारीक सफ़ूफ बना लें और 1000 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक सुबह दोपहर शाम दें। ऐसा पसीना जो सोते हुए कसरत से आता है, उसके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है। इसके बाद है गर्मी से पसीने की ज़्यादती। ये पसीना वो है जो गर्म हबसदार मौसम में आता है। ये पसीना जब खुश्क होता है तो जिल्द पर नमकियात जमा हो जाते हैं। अगर इनमें ताफ़न पैदा हो जाए तो इससे इंतहाई नागवार बदबू आती है। इसकी रतूबात भी कुछ ज़्यादा गलीज़ नहीं बल्कि रकीक होती हैं। तो इसके असबाब में गर्म हबस ख़ास तौर पे हमारे पास जो सावन भादों का मौसम है, या गर्म खुश्क ज़्यादा चीज़ें खाना या गर्म खुश्क माहौल में रहना, ठीक है, इसका सबब होता है। तो इसमें चूँकि गर्मी खुश्की होती है, तो यहाँ अगर खुश्की को तोड़ दिया जाए, गर्मी तरी बहाल कर दी जाए, तो ये इसके लिए भी काबिल इलाज है और इस टेंशन से बंदा निकल सकता है। ठीक है। और इसके लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो नुस्खा मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो है जी, सुहागा बिरियाँ 2 तोला, सात मलट्ठी 3 तोला और गंधक आमला सार 3 तोला। इन सब को बारीक कर लेना है। जैसे मैंने हलीला से आप बिरियाँ बताया, ऐसे ही सुहागा लेना है 50 ग्राम। उसको तवे पर रखें, बिरियाँ कर लें और जो बिरियाँ हो जाए, जिसे फुल्ला करना भी कहते हैं, तो उसमें से 2 तोला आप ले लें और 7 मलट्ठी 3 तोला, गंधक आमला सार 3 तोला। ठीक है। तो ये 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कैप्सूल भर लें या वैसे इस्तेमाल कर लें, चाय वाला आधा चम्मच, छोटा जो चम्मच होता है। तो आपका गर्मी की ज़्यादती से जो पसीना आ रहा होता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और हबस, घुटन, इनकबाज जो है जिस्म के अंदर, जो गर्मी खुश्की की वजह से हो रही थी, वो ठीक हो जाएगा। अब जो आता है वो पसीना है मस्कुलर टिशू से या मस्कुलर टिशू का
ज़्यादा काम करना और उस वजह से पसीना आना। ये वो पसीना है जो कसरत हरकत से आता है। वर्जिश ज़्यादा होने की सूरत में पसीना आने लगता है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है उस वजह से आता है, कोई भी ज़ोरदार काम बंदा कर रहा है। ये पसीना जो है, ये पसीना की रतूबात गलीज़ होती हैं और मुतफ़न होने की हालत में इस पसीने से तुर्श बू आती है और जहाँ जहाँ जिस्म पर लगती है वहाँ वहाँ ख़ारिश और खुजली बहुत होती है। ये चूँकि खुश्की और गर्मी की वजह से आता है, लिहाजा खुश्की और गर्मी को ख़त्म करके, ठीक है, गर्मी खुश्की पैदा कर दी जाए तो ये रफ़ा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि वर्जिश करने की वजह से जो पसीना आए उसका इलाज किया जाए, ये तो एक कुदरती अमल है। लेकिन अगर वो पसीना आकर जिल्द के बाहर बदबू पैदा करे, तुर्शी आए या ख़ारिश होने लगे, तब इसका इलाज करना है। अदरवाइज़ एक्सरसाइज के बाद पसीने का आना, मेहनत मजदूरी के बाद पसीने का आना, ये कोई मर्ज़ नहीं है, ठीक है। इसका इलाज करने के लिए जो खाने वाला नमक होता है ये आपने 20 ग्राम लेना है, अजवैन देसी 30 ग्राम और गंधक आंवला सार 30 ग्राम। इन सब को बारीक कर लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह बारीक करने के बाद 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से दें और इसके साथ जो ग़िज़ाई चार्ट हैं वो भी ज़हन में रखें। जब आप लोग पहला पसीना जो है, जो लेटे रहने से ज़्यादा आता है, उसका इलाज कर रहे हों तो हमारे चैनल पर ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 मौजूद है, आप वही इस्तेमाल करें। अगर पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है और जो मैंने दूसरे नंबर पर इलाज बताया, तो उसमें आपने हमारा ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 और 6 इस्तेमाल करना है। ऐसे ही अगर ज़्यादा आप वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें पसीना ज़्यादा आता है, तुर्शी उसके अंदर ज़्यादा होती है, या जहाँ पसीना लगता है खुश्क होता है, ख़ारिश होने लग जाती है, तो इस सूरत में आपने ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 और 5 इस्तेमाल करना है। तो ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर आप ग़िज़ाई चार्ट के मुताबिक अपनी ग़िज़ा ही सेट कर लें जिस तरह मैंने बताया है, तो आपको किसी नुस्खा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप बग़ैर दवाई के ठीक हो सकते हैं, ये कन्फर्म सी बात है, इसमें शक वाली बात नहीं कि आप कह लो जी जो हकीम साहब हैं वो वैसे ही कही जा रही हैं, ऐसी बात कोई नहीं। इलाज बिलग़िज़ा असल इलाज है, क्योंकि जो दवा हम खा रहे होते हैं वो हमारे जिस्म में जाके अपने असरात पैदा कर रही होती है, वो हज़म हो रही होती है, हज़म होने के बाद वही ग़िज़ा खून बन रही होती है, और जब वही ग़िज़ा खून बन जाती है और खून के अंदर दौड़ती है, शरीयानों के अंदर दौड़ती है, तो हमारे जिस्म का मिजाज वही होने लगता है और जो मर्ज़ का पहला मिजाज है वो टूटने लगता है, ठीक है। इसलिए अगर आप इन ग़िज़ाई चार्ट्स के मुताबिक ही अपना इलाज करें तो इंशाल्लाह फिर भी मर्ज़ रफ़ा हो जाएगा। बाकी रहा मसला ग़िज़ाई चार्ट कहाँ से देखने, और रब्बानी दवाखाना लाहौर आप लिखेंगे यूट्यूब पर तो ये आ जाएगा चैनल, और उसके वीडियोज़ में सबसे आखिर में पड़े हुए हैं ग़िज़ाई चार्ट, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।